हेलो गाइस, ये एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है जिसे मैंने पूरे दिल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आएगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और अपनी कीमती राय के लिए मुझे कमेंट करना। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। तो चले बिना देरी के बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की जानिब। जून अपनी पिछली एंटरटेनमेंट कंपनी के सीए के पास जाता है जिसके साथ वो बचपन से काम कर रहा था। पर जून उससे बोलता है कि इसने इतनी सारी रकम इसकी वजह से बनाई है, तो अब जून सबसे बड़ी कंपनी शाइन स्टोर के साथ काम करेगा। वो थोड़ा अब अपने लिए भी कमाना चाहता है, पर सीईओ ये सुनकर अंदर से जला हुआ था। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी तो वो यूं हाथ से देना नहीं चाहता था। जून इसे काम का सुनाकर वहाँ से निकल आता है। रात को जून की न्यू कंपनी में एंट्री के लिए वेलकम पार्टी दी जाती है। यहाँ सब लोग खुलकर पीते पिलाते नाचते गाते हैं और मस्त होकर एंजॉय कर रहे थे। और जून भी टुन होकर गधे घोड़े बेचकर वहीं पर लुढ़क जाता है। कुछ होश और खबर उससे नहीं रहती। मॉर्निंग में चोई फिर मैनेजर की मिन्नत समाजत करने जाती है कि इसे जॉब पर वापस रख ले, वो हार्ड वर्किंग करेगी और इनको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगी वगैरह वगैरह। मगर मैनेजर सख्ती से इसे डांट देता है कि उन्होंने इसकी जगह किसी और को काम पर रख लिया है और उसकी वहाँ पर कोई जगह नहीं है। तभी वो मैनेजर का जून के साथ एक पोस्टर देख लेती है जिसे वो स्पोर्ट कंसर्ट के बाहर शोखियां मारने के लिए लगाते हैं। तभी चोई के माइंड में फौरन आता है कि इसकी जॉब के पीछे भी इस जून के बच्चे का हाथ है। वो इसको कॉल करती है और पूछती है कि इसने ये सब क्यों किया। ये कॉल उसके मैनेजर को जाती है। वो बोलता है उसे नहीं पता वो क्या बोल रही है और इसे इस बात की खबर भी नहीं है। फिर वो इसका फोन काट देता है। तभी वो अगली कॉल जून को करती है, पर जून कॉल नहीं उठाता तो इसे वॉइस टेक्स्ट छोड़ती है, जबकि वो दूसरी तरफ टल्ला होकर सो रहा होता है। तभी इसकी गर्लफ्रेंड इसकी चड्डी की पिक्चर को मजे ले लेकर खींचती है और फिर वो इसे मीडिया पर पोस्ट कर देती है कि जून का ट्रुथ क्या है। फिर वो जून का सेल उठा कर देती है जिस पर लास्ट कॉल चुई ने की थी और चोई का वॉइस मैसेज भी सुन लेती है और चुई को बता देती है कि जून किस होटल के किस रूम में है। इसे जून की तरफ से टेक्स्ट कर देती है। चोई जो कि जून के कंपनी के बाहर इससे मिलने के लिए अतौली हो रही होती है। गार्ड इसे बाहर फेंक रहे थे। टेक्स्ट पढ़कर वो दौड़ लगाती है इससे मिलने के लिए। जून की चड्डी में सुंदर सुंदर पिक्चर वायरल हो चुकी थी। इसे खबर होने तक सेंगियो कॉल करके इसे न्यूज सुनाता है तो वो बोलता है कि इसे कुछ याद भी नहीं कि वो कहाँ है, इसे क्या हुआ था, कि अब वो कहाँ है। सेंगियो इसे फौरन वहाँ से निकलने को बोलता है। वो वहाँ से निकलने के लिए अपने सामान की खोज लगा रहा था कि तभी वहाँ पर चुई टिपक पड़ती है। इसे जब देखती है कि वो सिर्फ चड्डी में है तो वो इसे ड्रेसअप होने के लिए बोलती है कि वो इससे बात तभी करेगी। वो बोलता है वो तो चलो मैं पहन लेता हूँ, पर तुम यहाँ कैसे पहुँची। फिर वो जल्दी से चादर लपेट लुपूट कर वहाँ से भागते हुए इसे भी चलने को बोलता है। को लाते ठोकते हुए बोलता है जल्दी चलो मेरे साथ, पिक्चर बनवाने का बहुत शौक है। पर इस समय तो वहाँ पर रिपोर्टर इनके बराती बनकर पहुँचे होते हैं। तो वो दोनों रूम में कहीं एक अलमारी में छुप जाते हैं जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को चुप करवाने के लिए कुत्ते बिल्लियों की तरह एक दूसरे को नोचते हैं। रिपोर्टर के चले जाने के बाद वो बाहर निकलते हैं। दोबारा चादर ओढ़कर जून इसे साथ लेकर भागता है। रिपोर्टर फिर इसे देख लेते हैं। पीछे पीछे रिपोर्टर और आगे आगे ये दोनों होते हैं। तभी एक जगह पर जाकर चुई उससे पूछती है कि मैं क्यों भाग रही हूँ तुम्हारे साथ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं चलना, तो मुझे फ्री में बदनाम करवाना चाहते हो। तभी जून बोलता है बीबी अगर कल न्यूज की जीनत नहीं बनना तभी चुपचाप मेरे साथ चलो। दोनों पार्किंग एरिया में पहुंच जाते हैं। सेंगियो को कॉल करके अपनी गाड़ी सामने देकर जाने लगता है कि रिपोर्टर फिर पीछे टिपक पड़ते हैं। चोई साइड मारकर छुप जाती है। वो गाड़ी की तरफ भागता है। पास जाकर चादर खुशी से उतार फेंकता है। जून गाड़ी के अंदर जाने लगता है। सेंगियो गाड़ी से बाहर आने के लिए डोर खोलता है कि तभी वहाँ पर जून गाड़ी के नजदीक पहुँच जाता है। वो जैसे ही गाड़ी में एंटर होने लगता है कि गाड़ी के डोर से टक्कर लगने की वजह से वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है और रिपोर्टर धड़ाधड़ इसकी फोटोज कलेक्ट करके अगले रोज न्यूज़पेपर में छाप देते हैं और हर जगह इसके फोटो मीडिया में जीनत बने होते हैं। 3 माह बाद कोई फैन भी इसे नहीं पहचानता। सारी कंपनी इसके कंसर्ट कैंसिल कर देती हैं। इसे लगता है कि जब से चोई इससे मिली है ये सब इसकी मनहूसियत है। जबकि दूसरी तरफ इसकी गर्लफ्रेंड आती है और वो इससे ब्रेकअप करके चली जाती है। कोई न्यू कंपनी भी इसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होती। कंपनी भी इसे कंसर्ट नहीं करवा रही थी। जिसके डोर पर भी जाता है सब धुतकार देते हैं। कोई बेचारे को रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा था। कंपनी वालों ने वैन भी इससे वापस ली थी। फौरन से छुट्टी करके जाने का बोल देता है कि इसे इसकी जरूरत नहीं है। चोई ने आखिरकार 3 माह बाद फादर की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी थी कि वो अपने डैड को खोज खोज कर थक गई है। मॉर्निंग में जून सीईओ से मिलने जाता है और इससे बात करना चाहता है। वहाँ बैठे लोग इसे उठाकर बाहर फेंकने जा रहे होते हैं। तभी सीईओ से अंदर आने देता है। वो बोलता है कि वो म्यूजिक स्टार्ट करना चाहता है। वो बोलता है अगर इसे अपनी गलतियों को पता है और अगर इसे कंपनी में दोबारा आना है तो इसके बदले से किसी को गाइड करना होगा। वो सोचने लगता है। चुई को खोज लगाकर इससे मिलने का बोलता है कि इसे ट्रेन करना होगा। वो इसे खोजता हुआ इसके घर तक पहुँच जाता है। इसे देखते बिना पूछता है कि चुई है कोई यहाँ पर। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं। वो पूछती है वो यहाँ क्या कर रहा है। वो खुद से बोलता है भगवान ये है चुई, तूने मुझे किधर फंसा दिया, आसमान से गिरा खजूर में अटका। वो पूछती है मेरा नाम तुम्हें किसने बताया। और इसी नोट पर एपिसोड का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड तक। तब तक के लिए बाय।